हमारी संस्कृति और हमारी विरासत दोनों ही बहुत अमूल्य हैं और इनको बचाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन ये सरकारों की समझ में नहीं आता। आज इस अनदेखी का दंश झेल रहा है गुर्जर विरासत का बेहद ही अमूल्य धरोहर सबलगढ़ का किला। तो क्या है इसका इतिहास और क्यों हो रहा है अतिक्रमण का ये शिकार? इसी के साथ क्यों लोगों को लगता है इससे डर, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबलगढ़ का किला भारत के इतिहास और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस किले ने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। मुरैना के सबलगढ़ नगर में स्थित ये किला मुरैना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्यकाल में बना ये किला एक पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है। इस किले की नींव सबला गुर्जर ने डाली थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। कुछ समय बाद सिकंदर लोदी ने इस किले को अपने नियंत्रण में कर लिया था, लेकिन बाद में करौली के राजा ने मराठाओं की मदद से इस पर फिर से अधिकार कर लिया। किले के पीछे सिंधिया काल में बना एक बांध है, जहां की सुंदरता देखते ही बनती है। देश के आजाद होने पर इस पर सरकार के पुरातत्व विभाग का नियंत्रण आ गया और सरकार का नियंत्रण आने के बाद ना तो सरकार के पुरातत्व विभाग ने इस पर ध्यान दिया और इसका फायदा उठा लिया नाजायज काम करने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए और गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा करने वाले विशेष समुदाय के लोगों ने। आज उस किले में 2000 से भी ज्यादा अवैध कब्जे हो चुके हैं और जिस किले में कभी जिनके घर हुआ करते थे ना, आज उस किले के नीचे रहते हैं वो। महल को जबरदस्त क्षति पहुंचाई गई है। उसके खिड़की देख लीजिए, दरवाजे, नक्काशीदार खंबे, सब कुछ निकाल कर ले गए हैं लोग। इसकी बनावट के साथ भी खिलवाड़ हो गया है। इसलिए सरकार के साथ साथ वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो अपने हित के लिए पटरी तो उखाड़ सकते हैं, पर अपने स्वाभिमान और अपने इतिहास पुरुष सबला गुर्जर की निशानी और विरासत के लिए अकर्मण्य और मूक दर्शक बने हुए हैं। आपके समाज को इकट्ठा होकर इसके लिए आवाज उठानी होगी। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में बना हुआ ये किला अपने भीतर कई ऐतिहासिक तथ्य समेटे हैं। इस किले ने कई राजाओं महाराजाओं के तख्त और ताजों को आसमान चूमते हुए और फिर मिट्टी में मिलते हुए देखा है। लगभग 4 सदियों पुराना ये किला आज दुर्दशा का शिकार हो रहा है और इसके साथ एक और कहानी लोगों में फैली हुई है और लोग इसे देखने से डरते हैं। जी हाँ, ऐसी कहानी है जिससे साहसी इंसानों के भी पसीने छूट जाएं। यहाँ के रहने वाले लोगों की माने यानी स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले की एक दीवार से खून टपकता है, यानी यहाँ पत्थर भी खून के आंसू रोते हैं। किले के आसपास के इलाके में रहने वालों को रात के समय यहाँ से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। आपको बता दूं कि सबलगढ़ का किला कभी चंदेल राजाओं के अधीन रहा तो कभी इस पर गुप्त, मौर्य और कुषाण शासकों ने राज किया। वास्तुकला और शिल्पकला के शानदार नमूने के तौर पर इसकी विशालता और सुंदरता देखते ही बनती थी, लेकिन किले से जुड़ी कहानियां इसके ऊपर इस तरह से हावी हो चुकी हैं कि रात में तो दूर, लोग दिन के समय भी इस किले में जाने से डरते हैं। ये स्थानीय लोगों का मानना है। अब ये कहानी सच है या नहीं, ये तो वहां रहने वाले लोग जाने, लेकिन सरकार को और आपके समाज को एकजुट होकर इस विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, तभी जाकर भविष्य पीढ़ी तक ये विरासत सुशोभित रह सकेगी। और इसे बचाने के लिए सरकारों के साथ साथ आपके समाज यानी गुर्जर समाज को भी इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे जिम्मेदार लोगों तक ये आवाज जरूर पहुंचे जो आपके समाज की तरफ से हमने हमारे चैनल के माध्यम से उठाई है। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही
टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।